हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि हमने पहला लेक्चर करा दिया था। आज का ये दूसरा लेक्चर है, आप जरूर देखें। पहला बच्चों एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से। जल अपघटन मतलब जलीय अभिक्रिया होगी बच्चों। एल्किल साइनाइड का मतलब क्या होता है, यदि आर है बच्चों, इसके साथ CN जुड़ा हुआ है, हम इसे एल्किल साइनाइड के नाम से जानते हैं। इसको बच्चों हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि R है, ये आपका कार्बन है। कार्बन के साथ बच्चों आपका 3 बंध से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, तो ये आपका एल्किल साइनाइड है। अब इसका जब हम जलीय अपघटन कराते हैं बच्चों, देखिएगा, जल का मतलब होता है H2O, जिसे हम बोल सकते हैं HOH। क्या बोल सकते हैं बच्चों? HOH। बड़ा सिंपल है। इसमें होता क्या है बच्चों कि अब क्षमता किसके पास कितनी है, देखो, कार्बन के पास 4 बंध बनाने की क्षमता है। कार्बन के पास 4 बंध बनाने की क्षमता है, नाइट्रोजन के पास 3 बंध बनाने की क्षमता है। अब हमको हाइड्रोजन भी जोड़ना बच्चों, ऑक्सीजन भी जोड़ना है। तो जैसे ऑक्सीजन में कार्बन के साथ जोड़ दूं द्विबंध के साथ, तो इसका 4 हो गया, और नाइट्रोजन का टोटल जो क्षमता होता है वो 3 होता है। तो एक बंध ऑलरेडी बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन जोड़ लिया बच्चों, तो इसका नाम है एसिटामाइड। आप सबको पता होगा एसिटामाइड मतलब एमाइड हो गया। CONH2 आपका एमाइड होता है बच्चों, और यदि यहां पे CH3 जोड़ देता तो एसिटामाइड होता। क्या होता बच्चों? एसिट एमाइड। क्या होता? एसिट एमाइड। अभी क्या अभिक्रिया कंप्लीट हो गया? अभी नहीं हुआ बच्चों, फिर से इसका जलीय अपघटन होता है HOH। अब अगले स्टेप में क्या बनाएगा? अगले स्टेप में बच्चों ये बनाएगा CH3, CO रहेगा ही रहेगा, और यहां पर बच्चों आपका एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा। पूरा का पूरा तो जुड़ता है तो NH4 बनाता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, CH3 था, कार्बन है, द्विबंध से ऑक्सीजन है, ये आपके पास ऑक्सीजन जुड़ गया, फिर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन NH4, ऐसा होता है। अब ये 2 घटना के साथ क्रिया कर सकता है, एक तो अम्लीय माध्यम और एक क्षारीय माध्यम। अम्लीय क्षारीय माध्यम में कैसे क्रिया करता है बच्चों? जैसे मैं इसका क्षारीय माध्यम में क्रिया करा दूं NaOH, तो ये जो आपका NH4 है बच्चों, ठीक है, NH4 हट जाएगा और इसके साथ H आकर के जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा देखिएगा, CH3 हो जाएगा, COOH हो जाएगा। अब OH कहां जाएगा सर? OH का एक H इसके साथ जुड़ गया, OH का एक H इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। Na है, Na कहां जाएगा भाई? Na तो अम्ल तो नहीं बनाएगा, इसलिए Na यहां पे जुड़ेगा। सोडियम एसिटेट मतलब लवण बनाता है क्षारीय माध्यम में, और भाई H जो है आपका H2O में बदल जाएगा और बचेगा यहां पर बच्चों NH3। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको माइंड में सेट रखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और यदि बच्चों इसका मैं अम्लीय माध्यम में करा देता है HCl, तो बड़ा सिंपल है, NH4Cl बाहर हो जाता और ये सीधा आपका CH3COOH अम्ल बना देता और NH4Cl बाहर हो जाता। ये स्टेप होता है, ठीक है। दोनों माध्यम आपको पता होना। जैसे देखिए, आपका ये एल्किल साइनाइड है, पहले एमाइड बनाया बच्चों, और यहां पर डायरेक्ट यदि हम बात करें तो जल अपघटन करा दो, डायरेक्ट आपका अम्ल बन जाता है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये तो डायरेक्ट प्रोसेस है, बिल्कुल है ना, वो तो थोड़ा लंबा प्रोसेस मैंने करा दिया, बाकी आप एक स्टेप में आप करा सकते हो। मैंने जो NaOH वाला प्रोसेस करा थोड़ा लंबा हो गया अम्लीय माध्यम में कराने के लिए। डायरेक्ट आपने कहा कि सर ठीक है, CH3CN है, पहले स्टेप में एसिटामाइड बनाता है HOH, तो CH3CONH2 हो गया, और कुछ भी नहीं है सर। ये जो है HCl यदि आप ले लोगे, ठीक है, तो H इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहां पर यदि आप डायरेक्ट अम्लीय माध्यम तो R या इसके जगह बच्चों CH3COOH बनाता है और NH3 बाहर हो जाता है। जबकि स्टेप में ऐसा होना चाहिए कि फिर से जलीय अपघटन होता, तो ये क्या बनाता? CH3CONH4 बनाता। अब बच्चों फिर ये इस स्टेप में होता, ये चीज लिखा गया है यहां पे। तो बुकों में ऐसे ही डायरेक्ट रहता है, बुकों में ऐसे ही डायरेक्ट रहता है कि डायरेक्ट लिख लो यार, क्या दिक्कत है। एल्किल साइनाइड का हमने अपघटन करा, ये चीज मिल गया, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड से फार्मिक अम्ल मिलता है। जैसे अब यहां पर यदि हम ले लेते कि CH3 है ना, तो HCN ले लेते,
फिर वही HOH होता, ठीक है, HOH होता बच्चों, ठीक है, HOH क्रिया करता तो क्या बनाता, ये आपका H होता, कार्बन है, द्विबंध से आपका ऑक्सीजन जुड़ता और NH3 हो जाता, ठीक है। फिर से इसका बच्चों NH2 हो जाता है ना, फिर से इसका HCl से कराते तो सीधा फंडा है, पहले एक आपका HCOH बनाता और NH3 हो जाता। ये डायरेक्ट की बात कर रहा हूं। और यदि मान लीजिए एक स्टेप और करते तो HOH करता तो ऐसे HC डबल बॉन्ड से O और आपका O हो जाता, NH4 हो जाता, फिर ये डायरेक्ट HCl से क्रिया कर, मतलब एक लंबी प्रोसेस है। डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, एक स्टेप में कर दोगे तो एक स्टेप में, 2-3 स्टेप में कर दो 2-3 स्टेप में हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। जैसे हम बात करते हैं यहां पर, ये बच्चों C6H5 और CN है ना, बेंजोनाइट्राइल है, इसका हम जलीय अपघटन कराते हैं H2O से, तो क्या बनाएगा, पहले C6H5, C द्विबंध से ऑक्सीजन और N है बच्चों, यहां पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, फिर से HOH के साथ क्रिया करेगा तो अगले स्टेप में ये बनेगा C6H5, C डबल बॉन्ड O, O NH4 बना लेगा। और जब HCl के साथ क्रिया करेगा बच्चों, बड़ा सिंपल है, तो NH4Cl, NH4Cl, NH4Cl ये करा दो आप, ठीक है, और H जोड़ दो, C6H5 COOH बना लेगा, ये भी बना लेगा, है ना। यदि NaOH से क्रिया कराओगे तो आपका अमोनिया निकाल देगा, NH3 कर दो, NH3 बाहर कर दो, यदि यहां से आप NH3 बाहर कर दो, एक H यहां जोड़ दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा C6H5 COOH प्लस NH3 कर दो, ये दोनों चीज कर सकते हो। ये है बच्चों, स्टेप है, एक के बाद एक स्टेप होता है। तो ये आपका हो गया, है ना, साइनाइड से आपका बन गया बच्चों, जितना भी है अभिक्रिया आप देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर कंडीशन में पूछ देता है, लेकिन नाम से कभी यदि पूछ दिया तो फिर आपसे बनना चाहिए। अगला अपक्रिया बच्चों, एल्कीन का कार्बोक्सिलीकरण। एल्कीन का फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जल वाष्प से क्रिया करते हैं तो कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होती है। चलो एल्कीन लेते हैं, द्विबंध युक्त एल्कीन लेंगे बच्चों, जैसे हम ले लेते हैं एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बच्चों एथीन। क्या है बच्चों नाम, एथीन। क्या है बच्चों, एथीन। किसके साथ क्रिया कराएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ प्लस जल के साथ। क्या बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। हमको अम्ल बनाना है 2 कार्बन का, CH3COH बस। लेकिन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया सर, तब क्या होगा, तब 3 कार्बन का भैया बनाना पड़ेगा, तो CH2 कर दो, इधर CH3 कर दो। भाई 3 कार्बन लिया है हमने ना, तो 1 कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन, तो प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। इसको बोलते हैं कोच अभिक्रिया। जिस बच्चे से कोच अभिक्रिया ना बनता हो तो तैयार कर लो। कोच अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जब एल्कीन फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में उच्च ताप एवं उच्च दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जल वाष्प से क्रिया करता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको लगेगा सर कि कैसे यही बना, भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं ना हम, ठीक है। ये आपका 2 कार्बन है तो एथीन हो गया। क्या है, एथीन। क्या बच्चों, एथीन। कार्बन मोनोऑक्साइड ये H2O है, ठीक है। तो मेथ एथ प्रोपेनोइक अम्ल बनाता है। क्या बनाता बच्चों, प्रोपेनोइक अम्ल बनाता है। एक बार और अभिक्रिया समझा दें। हाँ सर एक बार और कर दो, थोड़ा सा प्रैक्टिस ही हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जल, हमें बनाना है 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का CH3 CH2 COOH, 3 कार्बन का अम्ल हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना बनाते समय कार्बन में 4 बंध होना चाहिए। अब COH को ही 4 बंध आप दर्शाओगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन है, द्विबंध से ऑक्सीजन OH होता है, एक इधर जुड़ा ही है बच्चों, तो ये बना लेता है, सिंपल है। तो हमने एल्कीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड और जल के साथ उच्च ताप दाब पर अभिक्रिया कराया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया बच्चों। ठीक है, इसमें इसे कोच अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरीके से सोडियम एल्का ऑक्साइड का क्रिया करा देंगे, सोडियम एल्का ऑक्साइड। ठीक है, देख सकते हो अभिक्रिया, सोडियम एल्का ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया कराएंगे बच्चों, सोडियम एल्का ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिएगा सोडियम एल्का ऑक्साइड क्या होता है, RONA, सोडियम है, एल्क है, ऑक्साइड, तो सोडियम एल्का ऑक्साइड। इसकी क्रिया किससे कराएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। सोडियम एल्का ऑक्साइड है तो पहले तो ये बच्चों आपका सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाएगा, CO है, और इसके साथ
Na जुड़ गया तो लबड़ बना लिया। अब हमको Na को हटाना है तो ऐसा कुछ प्रोसेस कर दो, जैसे HCl ले लो तो Na जो है वो Cl से प्रेम संबंध रखेगा और RCOOH बनाएगा और NaCl बाहर हो जाएगा। ये जलीय विलयन लेते हैं बच्चों H2O। ठीक है, उच्च दाब पर सोडियम एल्काक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया से अम्ल का सोडियम लवण बनता है। अम्ल का सोडियम लवण जिसको ऑक्सीकृत करने पर बच्चों अम्ल प्राप्त होता है। अम्ल प्राप्त हो जाता है ऑक्सीकृत करने पर। अब जैसे यहां पर आप ले लो CH3ONA, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम मेथॉक्साइड। एक कार्बन है तो मेथ, तो सोडियम मेथॉक्साइड। क्या बच्चों? सोडियम मेथॉक्साइड। इसकी क्रिया किससे कराएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका CH3COONA बनाएगा। फिर बच्चों आप HCl और H2O ले लो तो सिंपल है, Na जो है Cl से प्रेम करेगा तो NaCl बाहर हो जाएगा। ये एसिटिक अम्ल बन गया बच्चों। क्या बन गया? एसिटिक अम्ल बन गया। इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। इसका नाम क्या है बच्चों? प्यारे बच्चों एसिटिक अम्ल है। ये क्या है प्यारे बच्चों? एसिटिक अम्ल है। तो ये क्या था? ये सोडियम मेथॉक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करा दी तो पहले सोडियम का लवण बनाया, फिर ये अम्ल में परिवर्तित हो गया है। देखो भाई, नोट्स में सारा चीज रहता है, इसलिए तो कहता हूं कि नोट्स जरूर ले लें आप लोग। जो काम का रिएक्शन है उसे जरूर पढ़ें और जो काम का नहीं है उसे मारो गोली। ठीक है, बाकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कर लेना आखिरी है बच्चों। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया आप लोगों को करना है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया जब भी होगी तो पहले योग होगा और योग होने के बाद बच्चों हमेशा याद रखना उसमें H2O का जल अपघटन कराएंगे। जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कहीं भी होती है तो उसे प्यास लगती है, ये नोट करके रखना बच्चों। बड़ा सिंपल रिएक्शन है, ये बहुत कठिन भी लगता है लेकिन है बहुत सरल। आपको कुछ करा देते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करा दो बस। बोले सर बड़ा सिंपल है। हाँ यार, ये R है, Mg है, X है, ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है सर? कार्बन है, इसके साथ द्विबंध युक्त 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, CO2। तो ये क्रिया कैसे करता होगा? अरे बड़ा सिंपल है। R है तो वो कार्बन के साथ ही जुड़ेगा, द्विबंध युक्त ऑक्सीजन है ये बच्चों, और एक और ऑक्सीजन है तो इसके साथ आप जोड़ दो MgX को, OMgX कर दिया हमने। और हमने कहा है इसे प्यास लगेगी ही लगेगी, इसे प्यास लगेगी ही लगेगी बच्चों। तो MgX को हटा करके R है, C डबल बॉन्ड यहां पे OH कर दो और बोलो सर Mg कहां जाएगा? इसके साथ एक OH यहां से आ जाएगी, एक X यहां से आ जाएगा। ये पुरानी प्रोसेस है जो हमारे चैनल में जुड़े होंगे तो भाई साहब यहां पे ये जो उत्पाद है ये एक बार नहीं कई बार मिला होगा, एक बार नहीं कई बार मिला होगा। लेकिन जो पढ़े होंगे उनको पता है, और जो चैनल पे पहली बार आए होंगे उनको तो लगता होगा कि आज बोझ है, कहां से क्लास में फंस गए हम, है ना। उनको लगता होगा कि सर ये कहां से हम क्लास में फंस गए, हमको ये क्लास समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें सर। तो हम बोलेंगे कि आप छोड़ दो, पढ़ाई करना छोड़ दो, है ना, क्योंकि पूरा पढ़े नहीं है आप तो आपको समझ में आएगा नहीं, दिक्कत होगी। सही है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम हो तो बताना भाई। बाकी सिंपल है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड सीधा क्रिया कर लिया, फिर HOH तो MgOHX और ये आपका अम्ल बना लेता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की यही 4-5 विधियां हैं जो काम की चीजें हैं। बाकी जो काम की चीजें नहीं है उसे मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, रिपीट करते नहीं, ये अभिक्रिया थोड़ा पकाऊ भी है क्योंकि आप पढ़ोगे आज कल भूल जाएगा, आज पढ़ोगे कल भूल जाएगा, इसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।